हेलो स्टूडेंट्स, चलिए हम कंटिन्यू करते हैं अपना क्वेश्चंस को। तो देखिए यहाँ इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है कि मैच द फॉलोइंग आपको लगानी है, स्टेट दिए हुए हैं और आपको हाईएस्ट पीक बतानी है। तो देखिए इसमें एक सबसे कॉमन जो है वो कई बार क्वेश्चन आया है राजस्थान से रिलेटेड। तो राजस्थान का जो सबसे हाईएस्ट पीक माउंटेन है वो है गुरु शिखर पीक। ठीक है, जो अरावली रेंज जो है आपकी ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन की रेंज में आता है ना, उस रेंज में आपका सबसे हाईएस्ट पीक राजस्थान का गुरु शिखर। तो देखिए बी का जो 3 है इसका हम यहाँ से लगाते हैं, जो आपका पहला ऑप्शन है, सॉरी बी का 3, राइट। तो बी का 3 कहाँ पर आ रहा है आपका, यहाँ पर है ना। तो जो करेक्ट आंसर हो गया वो ये हो गया आपका, डायरेक्टली आपको सिर्फ एक ही पॉइंट से आंसर मिल गया। तो चलिए हम बाकी भी देख लेते हैं। तमिलनाडु ए है ना, तो इसका क्या हो गया, दोदा बेटा पीक जो है वो तमिलनाडु का हाईएस्ट पीक है। फिर राजस्थान आपका गुरु शिखर हो गया। नागालैंड का जो है आपका जो हाईएस्ट पीक है वो है सारामती। सारामती चोटी जो है पीक है वो आपका नागालैंड की हाईएस्ट पीक है। और मध्य प्रदेश की जो हाईएस्ट पीक है वो है धूपगढ़। धूपगढ़ जो है आपकी वो हाईएस्ट पीक है कहाँ की, मध्य प्रदेश की। ठीक है, क्लियर। चलिए फिर हम बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो है पब्लिक अकाउंट कमेटी है। ठीक है, तो जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है इंडियन पार्लियामेंट की, वो स्क्रूटनाइज करती है। स्क्रूटनी मतलब जांच करती है किसकी, भाई कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया की, पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया की, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की। देखिए इसकी कोई जांच नहीं होती है, इसकी कोई जांच नहीं होती, इसका भी नहीं करती है, इसकी भी नहीं करती। ये क्या करती है, जो आपकी सीएजी की रिपोर्ट आई, मतलब जो ईयरली जो एक्सपेंस हुआ किसी ऑर्गेनाइजेशन में या ग्रुप में, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं स्टेट की या सेंटर की, वहाँ का जो खर्चा रहा या जो बजट अलॉट हुआ, उन सब चीज़ों का जो एक रिपोर्ट है वो सीएजी जो है वो निकालती है और उसकी जांच करती है पब्लिक अकाउंट कमेटी। ठीक है, और जो करंट टाइम में हमारे जो सीएजी हैं वो कौन है, एम एस मुर्मुर, मुरमुरे, मुर्मुर। ठीक है, और ये जो सीएजी होने से पहले क्या थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जम्मू एंड जे.एंड.के के, जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर रह चुके हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर ए। चलिए फिर हम बात करते हैं इसी में, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ओरिजिनली प्रोपाउंड द थ्योरी ऑफ 3 स्टेज इन सोशल डेवलपमेंट। जो सोशल सामाजिक जो विकास है, डेवलपमेंट है, उसमें जो 3 स्टेज की जो बात कही वो किसने कही थी। देखिए वो कही थी आपकी अगस्टे कॉम्टे ने, अगस्त कॉमेट ने। ठीक है, ये एक बात कही थी, 3 स्टेज डेवलपमेंट इन सोशल डेवलपमेंट में 3 स्टेजेस की बात इन्होंने कही थी। ठीक है, और ये जो कार्ल मार्क्स हैं, कार्ल मार्क्स क्या है, ये आपके कम्युनिस्ट पार्टी से रिलेटेड है, कम्युनिस्ट लीडर थे एक तरीके के। ठीक है, फिर हम बात करते हैं, देखिए फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, मैच द फॉलोइंग करनी है आपको। यहाँ पे कुछ तीर्थंकर दिए गए हैं और उनके निर्वाण प्लेसेस दिए गए हैं कि किसने कहाँ पर निर्वाण प्राप्त किया। ठीक है, चलिए देखते हैं हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक रिटन बाय द नोबल पुरस्कार जो विजेता है अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन के द्वारा जो लिखी गई बुक है वो जो जुलाई में पब्लिश हुई 2021 में। ठीक है, तो इनके द्वारा जो बुक लिखी गई इस टाइम पे वो कौन सी थी। ये सारी बुक्स जो है अमृता सेन ने ही लिखी हैं, तो अब आपको थोड़ा सा देखना है कि कब कब कौन सी बुक इन्होंने लिखी। देखिए तो डेवलपमेंट एंड फ्रीडम इन्होंने 2000 में लिखी थी, सन 2000 में इन्होंने डेवलपमेंट एंड फ्रीडम लिखी। द आर्गुमेंटेटिव इंडिया ये बुक इन्होंने 2005 में लिखी। और द होम इन द वर्ल्ड ये इन्होंने 2021 में लिखी है। और द आइडिया ऑफ जस्टिस ये बुक इन्होंने 2009 में लिखी। देखिए ये चारों बुक जो हैं इन्होंने अमृता सेन के द्वारा ही लिखी गई। और जो करेक्ट आंसर है आपका, इन्होंने पूछा क्वेश्चन में कि 2021 में इन्होंने कौन सी बुक पब्लिश की, तो वो थी होम इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये बुक इन्होंने पब्लिश करी। ठीक है, 2021 में। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फंक्शन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ उत्तर प्रदेश कैन बी एक्सटेंडेड बाय। जो फंक्शन है किसी भी स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन का कार्यकाल है उसे कौन बढ़ा सकता है, प्राइम मिनिस्टर नहीं।
देखिए ये सारा काम जो है प्रेसिडेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसको बढ़ाना है, घटाना है, या भंग करना है, ज्वाइन करना है, सारा काम अधिकार जो है वो प्रेसिडेंट के तहत आता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका हो गया इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। चलिए फिर हम देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफ्यूजन ऑफ लाइट इन एटमॉस्फेयर टेक्स प्लेस ड्यू टू। देखिए जो लाइट का विघटन है, विघटन मतलब टूट जाती है ना, फैलती है ना, वो किसकी वजह से होती है? देखिए ये होती है बेसिकली डस्ट पार्टिकल की वजह से। देखिए आप कोई भी एक लाइट की बीम यहाँ से डालते हैं तो ये इस तरीके से फैलती है ना, चारों तरफ से, मतलब जो सामने की तरफ है इस तरीके से ब्रॉड स्पेक्ट्रम बना देती है। वो इसलिए बनाती है ताकि क्योंकि यहाँ पर जो है एयर में डस्ट पार्टिकल्स बहुत सारे मौजूद रहते हैं, जिसकी वजह से क्या है, ये डिफ्यूजन होता है लाइट का, ठीक है। अगर जो ये ना हो तो वो क्या, लाइट आपकी सीधी जाए, बीम की तरह, एज अ बीम की तरह जाए, ठीक है। तो इसका जो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश इज द स्मॉलेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया। एरिया के टर्म्स में बात कर रहा है कि सबसे छोटा कौन सा जिला है, ठीक है। तो चलिए देखिए एरिया में हम बात कर लेते हैं। तो देखो हमीरपुर जो जिला है आपका, ये लगभग 4325 किलोमीटर स्क्वायर का लैंड इन टर्म्स ऑफ लैंड एरिया है। और जो हाथरस है वो 1752 किलोमीटर स्क्वायर का लैंड एरिया ऑक्युपाई करता है। और जो हरदोई है, हरदोई डिस्ट्रिक्ट जो है वो 5986 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया ऑक्युपाई रखता है, ठीक है। फिर जो है आपका हापुड़ डिस्ट्रिक्ट अप्रॉक्सीमेटली 600 किलोमीटर का स्क्वायर का एरिया रखता है अपने क्षेत्र में। तो देखिए जो करेक्ट आंसर है इसका क्या हो गया, वो ऑप्शन और डी हो गया हापुड़, ठीक है। अब देखिए ये तो स्मॉलेस्ट हो गया आपका। तो लार्जेस्ट जो एरिया है, लार्जेस्ट एरिया ऑक्युपाइंग स्टेट इन उत्तर प्रदेश, वो है लखीमपुर खीरी, ठीक है। ये अप्रॉक्सीमेटली 7650 किलोमीटर स्क्वायर का लैंड एरिया अपने अंदर रखता है ये डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। क्योंकि देखिए इसका काफ़ी ज़्यादा एरिया जो है वो एक उत्तर प्रदेश में जो एक नेशनल पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है, वो इसके अंदर आता है, वो भी इसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर कवर होता है मोस्टली, तो इसलिए इसका एरिया क्या है, काफ़ी बढ़ जाता है। चलिए फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्लोव मतलब लौंग होती है ना, लौंग किस टाइप का आपका बर्ड है ना, कली है। देखिए लौंग जो है एक तरीके का फ्लावर है, फ्लावरिंग बर्ड है। लौंग में हमने आपने देखा होगा कि उसके ऊपर क्या फ्लावर्स का स्ट्रक्चर बना होता है सूखने के बाद भी, ठीक है। तो वो क्या आपकी फ्लावरिंग बर्ड है आपकी। फिर आप बात करते हैं विद रेफरेंस टू कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन बनाना है, पूंजी का निर्माण करना है ना, मनी मनी या आपका कैपिटल मतलब मनी, लिक्विड मनी में भी हो सकता है, या फिर आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी आपका एक तरीके से कैपिटल फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है। उसके रिलेटेड ये स्टेटमेंट दी गई है, बतानी है आपको उसके बारे में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन डिपेंड्स ऑन द सेविंग एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बिल्कुल, पूंजी निर्माण की प्रक्रिया में जो बचत और वित्तीय संस्थाएं हैं वो प्रभावित पर निर्भर करती है। देखिए बिल्कुल सही बात है, ये आपका जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फिर जो सेकंड स्टेटमेंट है, इन्वेस्टमेंट इन द एसेंशियल फैक्टर ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। जाहिर सी बात है, कोई फैक्ट्री है या कोई आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें अगर जो इन्वेस्टर मिल जाते हैं आपको, तो वो क्या एक बहुत ज़्यादा ही एसेंशियल फैक्टर हो जाता है कैपिटल फॉर्मेशन में। उससे आपकी ग्रोथ जो है, ये प्रोडक्शन है, उसमें बढ़ने में हेल्प मिलती है, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन भी आपका सही है। तो जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट ऑप्शंस। चलिए फिर हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ पेयर्स की मैचिंग की बात कर रहा है, ठीक है। देखिए अभी यहाँ पर विटामिन दिया हुआ है कुछ, ठीक है। तो देखिए विटामिन ए ऑरेंज में, देखिए ऑरेंज क्या है, ऑरेंज और लेमन जो है वो एक ही कैटेगरी के अंदर फॉल होते हैं, तो इन दोनों में अंदर क्या है, विटामिन आपको सी मिलेगा, विटामिन ए नहीं मिलेगा। तो जो करेक्ट आंसर हो गया वो तो ऑप्शन ए हो गया आपका, कि विटामिन ए जो है वो ऑरेंज में नहीं मिलता है, ठीक है, और ऑरेंज में आपका विटामिन सी मिलता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। चलिए फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ईयर ऑफ द बुक, इन विच ईयर द पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया,
ठीक है, ये जो किताब है ये किस साल में लिखी गई? ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेटली 901 में लिखी गई, 1901 में। ठीक है, और इसे लिखा था दादा भाई नरोजी ने ये बुक लिखी थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन 1901 में। ठीक है, चलिए फिर हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए बायोस्फीयर दिए हुए हैं और लोकेशंस दी गई है। देखिए बायोस्फीयर, देखिए सबसे पहले आपकी सिमलीपाल जो बायोस्फीयर है, ये आपको देखने को मिलेगी कहाँ? उड़ीसा में, ये आपकी है उड़ीसा में। ठीक है, और सिमलीपाल जो बायोस्फीयर रिजर्व है, इससे पहले ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी रह चुकी है। ठीक है, उससे पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, उसके बाद इसे बायोस्फीयर का रिजर्व का दर्जा भी दिया गया। फिर पंचमढ़ी कहाँ है? देखिए पंचमढ़ी नाम सुनते ही आपका क्या आ जाता है? मध्य प्रदेश। पंचमढ़ी आपका क्या है? मध्य प्रदेश में। और ये 1999 में 1999 में ये पंचमढ़ी को बायोस्फीयर रिजर्व का स्टेटस दिया गया। ठीक है, और जो आपका है नंदा देवी कहाँ होगा? उत्तराखंड में इसको बायोस्फीयर रिजर्व का जो स्टेटस है वो 1982 में दिया गया। फिर है नोकरेक कहाँ है आपका? लास्ट ऑप्शन मेघालय में। ठीक है, और ये 1986 में उसको बायोस्फीयर रिजर्व का स्टेटस दिया गया। तो देखिए जो पहला हमारा ऑप्शन जो करेक्ट बन रहा है वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन बन रहा है, इस क्वेश्चन का मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन बात कर रहा है कि 0 आवर इन द वर्किंग ऑफ इंडियन पार्लियामेंट का मतलब क्या है? देखिए 0 आवर क्या होता है? ये होता है बेसिकली टाइम गैप होता है क्वेश्चन आवर जब खत्म हुआ है ना, और बिगिनिंग हुआ रेगुलर सेशन का, है ना। जैसे आप बात करते हैं ना, हम जैसे प्रेयर हुई आपकी, है ना, स्कूल्स में हम जैसे जाते थे, तो हम स्कूल पहुँचे तो 7 बजे सपोज कीजिए आपकी प्रेयर होती है, 7 to 7:15 आपकी प्रेयर होती है ना। ठीक, प्रेयर होने के बाद फिर आपकी 7:30 पे क्या लगी? क्लास लगी। 7:30 to 8 आपकी क्लास का फर्स्ट पीरियड हो गया। तो ये जो 15 मिनट का जो बीच का टाइमिंग है, ये क्या हो जाता है आपका? 0 आवर। ठीक है, तो वही है इसका जो करेक्ट आंसर क्या है? तो टाइम इमीडिएटली फॉलोड बाय क्वेश्चन आवर्स। तो क्वेश्चन आवर्स के बाद का जो टाइम है, टाइम गैप, वो क्या है आपका? वो कहलाता है आपका 0 आवर। ठीक है, क्लियर? तो फर्स्ट इस क्वेश्चन का आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी बन जाता है। अब हम बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा कहता है कि लोवेस्ट डेंसिटी ऑफ स्टेट बताना है पॉपुलेशन के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से किस राज्य का जो डेंसिटी का स्टेटस है वो सबसे कम है ना। तो देखिए अभी हम देखते हैं कि भाई कितने किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, है ना। तो इसको हम कैसे मेजर करते हैं? पर किलोमीटर स्क्वायर की, मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोगों की जनसंख्या रहती है, लोग रहते हैं। तो हम बात करते हैं, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं आपका जैसे हिमाचल, ये आपका देखिए अरुणाचल प्रदेश, ये है ना अरुणाचल प्रदेश में 46 किलोमीटर पे, सॉरी 46 लोग रहते हैं पर किलोमीटर पे। क्यों? क्योंकि देखिए ये क्या पूरा हिल एरिया है, पहाड़ी एरिया है। तो जो करेक्ट आंसर है वो तो आपका आई थिंक यही बनना चाहिए। अभी हम बाकियों को भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो जो वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल, ठीक है, इसमें भी आपकी ज़्यादा है, क्योंकि इसमें लगभग आई थिंक 4000 के आसपास पर किलोमीटर में डेंसिटी रहती है आपकी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, जिसमें 46 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर के एरिया में। ठीक है, अभी देखिए इस क्वेश्चन के साथ में कुछ चीज़ है आपकी। तो आपका जो हाईएस्ट है डेंसिटी पर किलोमीटर में, वो आपका कहाँ देखने को मिलता है? वो आपको मिलता है दिल्ली में, जहाँ पे लगभग 11,000 लोग रहते हैं पर किलोमीटर की रेडियस में। ठीक है, ये तो आपका स्टेट में आ गया। और फिर हम यूटी की बात करें, यूनियन टेरिटरी में, तो उसमें आपका चंडीगढ़ के अंदर लगभग 9,000 लोग पर किलोमीटर की रेडियस में रहते हैं। और सबसे कम जो लोग रहते हैं यूटी में वो है आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, वहाँ लगभग 17 लोग पर किलोमीटर की रेडियस में रहते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। चलिए फिर हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लाई ऐश जो पॉल्यूशन में होता आता है ना,
राख के कण, फ्लाइज मतलब राख के कण, है ना। तो वो किसकी वजह से होते हैं? ऑयल रिफाइनरी की वजह से। देखिए फ्लाई ऐश जो है वो बेसिकली कहाँ से, आपका थर्मल पावर प्लांट से आता है। जब कोयला जलता है उसकी जो राख उड़ती है, तो क्या फ्लाई ऐश का एक पॉल्यूशन है वो इन्वायरमेंट में जाता है और कलेक्ट भी होता है कई बार, इसका हम फर्दर यूज़ भी करते हैं। तो इसका जो कारण है वो क्या है? माइनिंग और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री नहीं है, वो आपका है थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये है कि लार्जेस्ट लगून लेक के बारे में बात कर रहा है, ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में जो देखने को मिलती है। तो देखिए वो जो है आपकी लार्जेस्ट लगून लेक है वो है चिल्का लेक। ठीक है, ठीक है, चिल्का लेक जो है वो आपकी क्या है? लार्जेस्ट लगून लेक। लगून मतलब ये आपका हो गया ब्रैकिश वाटर लेक, है ना, ब्रैकिश वाटर लेक, ब्रैकिश वाटर लेक। ठीक है, ये देखने को मिलती है। और चिल्का लेक जो है ये तो इंडिया की तो सबसे बड़ी है, बट जो दुनिया की, वर्ल्ड की सेकंड नंबर पर ये आपकी लेक आती है कोस्टल लगून्स में। ठीक है, अब फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इन इंडिया द फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन आपकी कहाँ सेटअप की गई? तो देखिए सबसे पहली जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है आपकी वो कहाँ सेटअप की गई थी? मद्रास में। और ये 1687 में सबसे पहले सेटअप की गई थी। उसके बाद सेकंड जो आपकी रही आपकी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वो आपकी कलकत्ता में सेटअप की गई सेकंड नंबर पे। और ये जो था 1876 में ये सेटअप की गई थी। उसके बाद थर्ड जो है आपकी बॉम्बे में सेटअप की गई, थर्ड नंबर की, और ये थी 1888 में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मद्रास। चलिए फिर हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाँ जी, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन, ठीक है, फर्स्ट वुमेन ट्रेजरर सेक्रेटरी इन द यूएसए। यूएसए में पहली जो महिला थी ट्रेजरर, उन वो कौन थी? ट्रेजरर सेक्रेटरी कौन अपॉइंट की गई? ठीक है, वो थी आपकी जेनेट येलेन। जेनेट येलेन जो थी वो पहली महिला थी जो ट्रेजरर के पद पर आई यूएसए के अंदर। ठीक है, अभी इसमें देखिए लॉयड ऑस्टिन। लॉयड ऑस्टिन क्या थे? एक रिटायर्ड आपके रिटायर्ड आर्मी जनरल थे, ठीक है, यूएसए में। और ये 4 स्टार जनरल थे। ठीक है, देखिए इंडिया में 4 स्टार कहाँ मिलता है? जो आपके सीडीएस है, कंबाइंड डिफेंस स्टाफ के जो ऑफिसर है ना, जनरल विपिन रावत, है ना, वो 4 स्टार ऑफिसर हैं, जनरल हैं। तो यूएसए में जो 4 स्टार जनरल थे वो आपके लॉयड ऑस्टिन थे। फिर है मैरिक गार्डरैंड। ठीक है, ये आपके अटॉर्नी जनरल थे। कहाँ के अटॉर्नी जनरल थे? यूएसए में अटॉर्नी जनरल थे ये मैरिक गार्डरैंड। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना। ये स्कीम है, यात्रा स्कीम, ये किसके लिए है बेसिकली, ये पूछ रहा है। तो देखिए ये है बेसिकली आपकी लेबर्स के लिए। ठीक है, लेबर्स के लिए। और इसमें जो है लगभग 2020 में ये अनाउंस की गई थी। ठीक है, इसका रजिस्ट्रेशन चालू हुआ था। ठीक है, और इसमें जो पार्टिसिपेट ले सकते हैं वो जो यूपी डोमिसाइल के लोग हैं, जो यूपी के रहने वाले हैं, वो लोग पार्ट ले सकते हैं। और इस योजना के तहत जो है कहाँ कहाँ मूवमेंट की जाएगी, मतलब जो घुमाया जाएगा इनको जगहों पे, वो है आपकी अयोध्या, मथुरा, प्रयागराज, वाराणसी, हाथरस, सॉरी हस्तिनापुर, हाथरस नहीं हस्तिनापुर जो मेरठ में है, गोरखपुर गोरखनाथ जो मंदिर है वहाँ पर। ठीक है, और सोनभद्र आपका, ठीक है, और आपका वैष्णो देवी मंदिर। ठीक है, तो इन इन प्लेसेस पे इनको मूवमेंट का, ये जो घुमाने का पर्यटन वाला जो प्रोग्राम है, यात्रा है, जाएगी। और ये है बेसिकली लेबर्स के लिए। ठीक है, जिसमें लगभग 1.5 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा इस यात्रा का। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो किस में नापा जाता है ना, मेजर किस में किया जाता है? देखिए ये होता है मिलीग्राम ऑफ डेसीलीटर, इसमें नापा जाता है। ठीक है, आपका
ब्लड ग्लूकोज लेवल, ठीक है। तो mm ऑफ Hg मरकरी, ये क्या है आपका मास है, मास ऑफ मरकरी को मेजर करने के लिए आप mm ऑफ मरकरी को यूज करते हैं, ठीक है। और पार्ट्स पर मिलियन जो होता है वो होता है mg पर लीटर में, ठीक। और ग्राम पर लीटर क्या है आपका मास कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए ग्राम पर लीटर का इस्तेमाल होता है। तो करेक्ट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। चलिए फिर हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए ये लिस्ट दी हुई है और यहाँ पे इनके हेडक्वार्टर दिए हुए हैं, है ना, कौन सी चीज़ कहाँ स्टेब्लिश्ड है। तो देखिए ONGC, जो ONGC है वो आपका कहाँ है, दिल्ली में, ठीक है। और इसके जो MD और चेयरमैन है वो हैं आप प्रेजेंट टाइम पे सुभाष कुमार, वो इसके MD एंड CEO हैं, ठीक है। मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन, ठीक है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है, ठीक है, ये है आपका नागपुर में। और इसके जो CMD है, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर, वो है डॉक्टर रंजीत, ठीक है। फिर है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका हैदराबाद में। और इसके जो CMD है सुमित देव, ठीक है। और फिर नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है आपका भुवनेश्वर में, ठीक है। और इसके जो MD हैं वो श्रीधर पात्रा है, ठीक है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका 4321, ठीक है। ये इसका करेक्ट कॉम्बिनेशन बनेगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए फिर हम इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन क्या कहता है कि ये बात कर रहा है आपका रिगार्डिंग वायकोम सत्याग्रह हुआ था, उससे संबंधित ये क्वेश्चन है। तो देखिए वायकोम सत्याग्रह जो है ये आपका हुआ था 1924 से 1925 के बीच में, 25 के बीच में, ठीक है। और ये बेसिकली किस चीज़ से रिलेटेड था, ये था आपका अनटचेबिलिटी और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था इस जो इलाके में, ठीक है। तो उसके आपके खिलाफ जो है ये सत्याग्रह हुआ था, ठीक है। और ये कहाँ हुआ था, ये हुआ था केरला में, ठीक है। केरला का जो त्रावणकोर इलाका है, त्रावणकोर, वहाँ पर ये सत्याग्रह हुआ था, ठीक है। तो जो पहला ऑप्शन है वो आपका सही है। और जब महात्मा गांधी इसमें पार्टिसिपेट किए थे इसमें, ठीक है, महात्मा गांधी जी ने इस सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किया था, ठीक। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, बोथ 1 and 2, ठीक है। और इस आंदोलन को जो शुरू किया था वो थे आपके मन्नाथु पद्मनाभन, इन्होंने ये शुरू किया था 1 नवंबर 1924 को, ये सत्याग्रह इन्होंने शुरू किया था अनटचेबिलिटी और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के विरुद्ध, ठीक है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन पेपर हमारा, ठीक है, जो हमने कवर किया है UPPCS प्री का 2021 का, ठीक है। सो आई होप सो आपको कई सारे क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।